झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में आज 12 जिलों की 38 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कुल 14,218 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर उत्साहित मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग घरों से निकलकर जमकर वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि 31 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस समय तक कतार में खड़े सभी मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। झारखंड में करीब 60 लाख महिलाओं समेत कुल 1.5 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल 528 उम्मीदवारों में 472 पुरुष, 55 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मैदान में है। जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है, जबकि बीजेपी हिंदुत्व, बांग्लादेश से घुसपैठ और मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। इस चरण का चुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका परिवार लंबे समय से झारखंड की राजनीति में एक मजबूत प्रभाव रखता आया है, खासकर बरहेट विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट न केवल मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी भविष्य का रास्ता तय कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आकर वोट करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो राज्य की रोटी, बेटी और माटी की रक्षा करे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के लिए वोटिंग सुबह से जारी है। दुमका के एक मतदान केंद्र पर जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने भी वोट डाला है। उन्होंने कहा कि आज से नहीं, पहले से ही हम सबसे पहले वोट करने पहुंचते हैं। जनता के विकास के मुद्दे पर वोट डालना शुरू किया है। हमारी सरकार है और रहेगी। जेएमएम की सोच इस क्षेत्र के विकास की है। इसी उम्मीद के साथ आज से नहीं, पहले से भी देते आ रहे और निभाएंगे। और ये भी कहेंगे जो विधायक बनेगा मेरा पुत्र, उसको भी कहेंगे परंपरा हमेशा निभाते रहना है। क्या लगता है जनता ने किन मुद्दों को वोट देना शुरू किया है? विकास के मुद्दे पर और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसी मुद्दे पर उन लोग वोट देगा। सरकार को लेकर क्या भरोसा है? आपकी सरकार है? बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी, अभी भी रहेगी, है भी और अभी भी रहेगी। ऐसी क्या वजह है जिससे आप लोग को, जो इंडिया गठबंधन के लोग, पूरा भरोसा है कि ये सरकार दोबारा आ रही है? नहीं, पूरा भरोसा है। जो जनता का रुझान जो है और उन लोगों का, जैसे कि जो योजनाएं माननीय हेमंत सोरेन ने या उनके जो कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों ने इस क्षेत्र का विकास के लिए जो चीज सोचा है, इसी सोच के आधार पर चुनाव होगा और फिर से बनेगा यहाँ पर। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें चर्चा में हैं, जैसे कि बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ है। धनबाद राजनीतिक उठापटक और कई बड़े दावेदारों की मौजूदगी के चलते ये सीट खास मानी जा रही है। गांडेय सीट स्थानीय मुद्दों और जातिगत समीकरणों के कारण ये भी सीट चर्चा में है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय मुद्दों जैसे बिजली, पानी, सड़क और रोजगार ने लोगों को मतदान के लिए काफी ज्यादा प्रेरित कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए हुए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात भी किए गए हैं। इस चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 56 लाख से ज्यादा है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। झारखंड के भविष्य को निर्धारित करने वाले इस चरण में हर एक वोट का महत्व है। झारखंड में ये चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य के विकास, स्थिरता और पहचान के लिए भी काफी ज्यादा अहम है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।